कह रहा हूं, फिर आपका मकसद क्या है? एक महाकुंभ जो हिंदुओं के लिए आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है, जहां पर 40-50 करोड़ भक्त इस साल जुटने की उम्मीद है, उसको लेकर अगर आप कोई बात कह रहे हैं, जो बात आपने कही कि आप अमनो चैन के लिए कह रहे हैं, लेकिन इस बात को आगे रखने का, बार बार रखने का मकसद क्या है? देखिए, हर चीज का आप जानते हैं एक्शन का रिएक्शन होता है। जब अखाड़ा परिषद ने ये मीटिंग करके ये ऐलान किया कि वहां पर मुसलमानों की एंट्री नहीं होगी जी। और उसके पस मंजर में बहुत सारी बातें आने लगी, तो फिर वहां पर ये रद्द अमल के तौर पर ये चीजें आई। जबकि मुझे वहां पे कुछ लोगों ने ये भी बताया है कि कोई ऐसी बात नहीं है, इस तरह की कोई बात नहीं है, खाली जो है वो एक बयानबाजी की तर्ज पर अखाड़ा परिषद ने बात कही है। जबकि वहाँ बहुत सारे इलाकों में मुस्लिम आबादी हैं और मुसलमानों के दुकानें हैं, मकान हैं, लोग अपना कारोबार करते हैं और कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आपने कहा कि आपने क्या इस दावे की पुष्टि किसी से करवाई? आपने क्या इसको क्रॉस चेक करने की कोशिश की? आप देखिए, बड़े पद पर बैठे हुए, आप पढ़े लिखे और एक बुद्धिजीवी और इस्लामिक स्कॉलर है। आप जो बात कहेंगे उसका एक बड़े तबके पर इंपैक्ट होगा। तो आपने जो बात कही है वो बिजली की तरह, करंट की तरह फैली है। आपने जो बात कही, क्या वो बहुत जिम्मेदारी से कही है? देखिए, कोई भी बात कही जाती है तो जो भी कहता है वो जिम्मेदारी से कहता है और जानकारी की बुनियाद पर कहता है। मगर कोई ऐसी बात नहीं है कि जो मेरे पास में कोई एजेंसी हो, उस एजेंसी के तहत मैं जो है जानकारी लूं और वहां पर जो है पूरी जांच बिठाऊं, वहां पर लोगों को भेजूं। बहरहाल इलाहाबाद के बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इलाके हैं, गांव देहात हैं, कस्बात हैं, तहसील हैं, तो उन सब लोगों से ताल्लुक़ रहता है और राब्ते में रहते हैं। तो जानकारियां पूरे हिंदुस्तान की रहती हैं, हिंदुस्तान भर के लोग राब्ते में रहते हैं, जगह जगह की घटनाएं, वाकयात होते हैं, तो उसमें संज्ञान लिया जाता है और उस पर कहीं न कहीं चर्चा की जाती है और बात की जाती है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में ये बात मैंने कही है। बिना किसी तथ्य के ऐसी बातें कहना, क्या आपको नहीं लगता गैर जरूरी या किसी बड़े विवाद को जन्म दे सकता है? अगर वहां पर वक्फ की जमीन नहीं हुई तो इस मामले में एफआईआर भी दर्ज की जा सकती है। रिजवी साहब, तो आप मुझे धमकी दे रहे हैं क्या? नहीं, मैं कानून की बात आप कर रहा मुझे हूं। चैनल पे बुला नहीं 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 नहीं, मुझे आप क्या पुलिस इंस्पेक्टर हैं? आप जो इस तरह की बात करेंगे मुझसे? आपके पास इस दावे का आधार क्या है? मैं बस ये जानना चाह रहा हूं। नहीं, आप पुलिस नहीं नहीं, आप मुझे मत धमकाइए। आप मुझे मत सुनिए, धमकाइए, आप मेरी बात सुनिए पहले। आपने इस आपके इस दावे का आधार क्या है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। आपने इस दावे, 55 बीघा जमीन वक्फ की है, आपके दावे का आधार क्या है? गलत जानकारी फैलाने के आरोप में कानूनी कार्रवाई हो सकती है, मैं ये बात कह रहा हूं। मैं कोई धमका नहीं रहा हूं। पहले भाषा को समझने की कोशिश कीजिए आप। अरे मोहतरम, मुझे आपने चैनल पे बुलाया धमकी देने के लिए? आप पुलिस इंस्पेक्टर हैं? अरे भाई साहब, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आपको धमकी लग रहा है। दिक्कत आप लोगों के साथ यही है। आपने किस दावे के आधार पर कहा? आपने कहा कि लोग संपर्क में रहते हैं, हमने कई कई बातें सुनाई, हमने कई कई बातें सुनी और हमने कह दी। क्या आप कई कई बातें पर 55 बीघा जमीन पर दावा ठोक सकते हैं? मैं तो ये पूछ रहा हूं आपसे, या गलत? मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि नेगेटिव नजरिए से आप मत लीजिए। आप नेगेटिव नजरिए से उसको ले रहे हैं। आप मुझे धमका रहे हैं एफआईआर लिखने के लिए। इसमें आप इसी तरीके से चैनल पे बुला करके आप धमकाने की बात नहीं, इसमें आपको धमकी लग रहा होगा। मैं गलत जानकारी फैलाने की बात कर रहा हूं रिजवी साहब। कानून से आप भी अच्छी तरह वाकिफ है, मैं भी अच्छी तरह वाकिफ हूं। मुझे बुलाया है या मैं खुद आया हूं? आपने मुझे बुलाया है या मैं खुद आया हूं? मैं ये कह रहा हूं, कानून से आप भी अच्छी तरह वाकिफ है, मैं भी वाकिफ हूं। मैं ये कह रहा हूं, क्या कोई गलत जानकारी तो नहीं फैलाई आपने? कि मुझे आपने बुलाया है, मैं अरे भाई साहब, कोई गलत जानकारी तो नहीं फैलाई? किसी तथ्य के आधार? आप ये बताइए। आप मेरे मेहमान हैं, बिल्कुल मेरे मेहमान हैं, बिल्कुल आप मेरे मेहमान हैं। मैं मानता हूं आप मेरे मेहमान हैं, आप मेरे मेहमान हैं, लेकिन आपने जो जानकारी फैलाई है, क्या वो तथ्य के आधार पर है? मैं डिबेट चलने नहीं दूंगा और आपके जो मालिकान है मैं उनसे शिकायत करूंगा। नहीं कीजिए, अरे कोई बात नहीं, आप कीजिए शिकायत, मैंने कोई गलत बात नहीं कही है। आप मुझे मत धमकाइए कि मेरे मालिकान से आप शिकायत करेंगे और इधर उधर शिकायत करेंगे। अब आप हमें धमकी दे रहे हैं। अब आप हमें धमकी दे रहे हैं। अब आप जर्नलिस्ट को धमकी दे रहे हैं। आप पत्रकार को धमकी दे रहे हैं। खुद आया हूं। आप पत्रकार को धमकी दे रहे हैं। कि मैं बुलाया हुआ मेहमान हूं। आप सवाल से डर रहे हैं, आप सवाल से घबरा रहे हैं, आपको ये समझाना होगा। आप सवाल से घबरा रहे हैं, आपको पहले ये समझाना होगा। आप सवाल से घबरा रहे हैं, सवाल से डर रहे हैं। शहाबुद्दीन रिजवी जी, आप बौखला गए हैं, आप बौखला गए। सुनिए मेरी बात, अपना आपा मत खोइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए।
मेरे मालिकान से शिकायत करके आपको कुछ नहीं मिलेगा। उस वक्त नहीं होगी जब तक आप बताएंगे नहीं। आपको उससे कोई फायदा नहीं होगा। आपको करना है तो आप कर दीजिए। धमकाने का काम मत करिए। मैं कोई नई धमकी दे रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं, आपने किस बुनियाद पर यह दावा किया कि महाकुंभ में वक्फ की जमीन 55 बीघा जमीन वक्फ की है? आप नहीं कोई, आप तो क्या आप किसको कमजोर कह रहे हैं? आप किसको कमजोर कह रहे हैं? आप किसको कमजोर कह रहे हैं? कोई आपको धमकी नहीं दे रहा है। आप बौखला गए हैं, आप चीजों को गलत तरीके से मोड़ रहे हैं। आप चीजों को गलत तरीके से मोड़ रहे हैं। मैंने कहा गलत तथ्य फैलाने के मामले में एफआईआर होता है। अगर आपने गलत तथ्य फैलाया तो इस मामले में कानूनी कार्रवाई हो सकती है। मैंने क्या गलत बोला इसमें? मैंने क्या गलत बोला इसमें? मैंने क्या गलत बोला इसमें? क्या दाल में काला है? क्या दाल में काला है? क्यों परेशान हो गए आप? अरे भाई साहब क्यों परेशान हो गए आप? क्यों परेशान हो गए? रजवी साहब परेशान हो गए आप? परेशान हो गए आप? सवाल से डर गए क्या? अरे सवाल से डर गए क्या आप? सवाल से डर रहे हैं? नहीं, सवाल से डर रहे हैं। शाहबुद्दीन जी को लेकर आइए। सुन, एक तरफ बोलने से एक साथ बोलने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपसे ज्यादा बुलंद मेरी आवाज है। आपसे ज्यादा बुलंद मेरी आवाज है। आपसे ज्यादा बुलंद मेरी आवाज है। आप इस तरह से गलत तथ्य पे खेल नहीं सकते। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। और आप छोड़िए, आपको क्या सिखाया, इसको क्या सिखाया, उसको क्या सिखाया। आप लाइन पर आइए। आप लाइन पे आइए। तहजीब पर जाइए। तहजीब की बात कहीं और कीजिएगा। आप सवाल पर आइए। अभी पत्रकारिता से तहजीब पर आ गए आप। मैं आप करके बात कर रहा हूं आपसे। आप सवाल पर आइए। किस आधार पर आपने ये दावा किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वीडियो जारी किया कि वहां पर 55 बीघा जमीन वक्फ की है? मैं वो आधार पूछ रहा हूं। मैं वो दावा पूछ रहा हूं। मैं वो आधार पूछ रहा हूं। मैं वो दावा पूछ रहा हूं। आप उस दावे को बताइए। आप उस दावे को बताइए। आप उस दावे को बताइए। दावा क्यों किया आपने? किस आधार पर किया? इस दावे को बताइए। इस दावे को बताइए। आपने वक्फ की 55 बीघा जमीन का दावा महाकुंभ के एरिया में किस आधार पे किया? किस आधार पे किया? आपकी शिकायत करूंगा कि आप कीजिए, लेकिन किस आधार पे किया? किस आधार पे किया? धमकाइए मत आप मुझे। आप मुझे धमकाइए मत। आप मुझे धमकाइए मत। मैंने धमकी देने वाले आप जैसे बहुत मौलाना देखे हैं। मुझे धमकियों से डर नहीं लगता। धमकी मत दीजिए आप मुझे। धमकी मत दीजिए आप मुझे। धमकी मत दीजिए आप मुझे। धमकी मत दीजिए। मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं। धमकी मत दिया कीजिए। धमकी देना बंद कीजिए पत्रकारों को। महाकुंभ की 55 बीघा जमीन की दावे का आधार क्या है मुझे बता दीजिए। मैं आपको छोड़ दूंगा। मैं आपको सवाल पूछना भी छोड़ दूंगा। आप तहजीब छोड़िए। आप इस सवाल का जवाब दीजिए। आप चिल्लाते रहिए, इससे कोई फायदा नहीं होगा। 55 बीघा जमीन वक्फ की है। आपने पक्षकारी की। आपके पास दावा क्या है? शिक्षा प्राप्त की। दावा क्या है? स्कूल में महाकुंभ में दावा क्या है? महाकुंभ में 55 बीघा जमीन वक्फ की है। आपने जो बात कही उसका दावा क्या है? आप जो है धमकी नहीं, उसका दावा क्या है? आप धमकी नहीं, उसका पुख्ता, उसके पीछे पुख्ता तथ्य क्या है? उसके एविडेंसेस क्या है? उसके पेपर्स क्या है आपके पास? आप धमकी देने की कोशिश मत करिए। धमकाइए मत। शिकायत की धमकी किसी और पत्रकार को दीजिएगा, मुझे मत दीजिए। ठीक है? नहीं है। आप शिकायत की धमकी किसी और पत्रकार को दीजिएगा। ठीक है? आप एंकर की हैसियत से अरे रहने दीजिए। आप धमकी किसी और को दीजिएगा। मैं जा रहा हूं सैयद जवाद के पास। सैयद जवाद के पास जा रहा हूं। आपने एक सवाल का जवाब नहीं दिया अभी तक और धमका रहे हैं शिकायत के। किसी और को धमकाइएगा। ठीक है? यहाँ सब नहीं चलता है। मेरे डिबेट शो में ये सब नहीं चलता है। सैयद जवाद जी, सैयद जवाद की स्क्रीन पे लीजिए। सैयद जवाद बोलता रहूंगा, कोई फायदा नहीं होगा। सैयद जवाद जी, क्यों इस तरह के विवादों को जन्म देने की आवश्यकता है? और जब मैं पूछ रहा हूं कि आपके दावे का आधार क्या है तो कह रहे हैं नफरत फैला रहे हैं, ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। क्या गलत जानकारी फैलाने के मामले में कानूनी कार्रवाई नहीं होती इस देश में? ये कोई धमकी है क्या?